होम स्टडी इंडिया में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो ये रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में बने हैं और जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, उनमें कौन कौन से लॉजिक बनते हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने से पहले हमें जो अल्फाबेट्स हैं उनके नंबर्स के कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है और उनका अपोजिट लेटर कौन सा है, ये बिल्कुल याद होनी चाहिए ताकि हम कोडिंग डिकोडिंग को बहुत आसानी से और बहुत इजीली सॉल्व कर सकें। तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबसे पहले हम अल्फाबेट्स के नंबर और उसके अपोजिट लेटर्स को याद करते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक देखते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर कि इनके नंबर्स किस तरह याद करने हैं कि ABCDEF GHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। सबसे पहले हम याद रखेंगे नंबरिंग के लिए ईजोटी। ईजोटी का क्या होता है, ये होता है 5 पे, ये होता है 10, ये होता है 15, ये होता है 20 और ये होता है 25। तो हम सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। ये होता है 5 पे, ये होता है 10 पे, O होता है 15 पे, T होता है 20 पे और Y होता है 25 पे। तो इनको हम ईजोटी से याद कर लेंगे। हमें 1 से लेकर 5 तक तो वैसे ही याद रहते हैं कि ये 1 2 3 4 5 है। अब लिखते हैं F को किस तरह लिखते हैं कि F को हम इस तरह लिखते हैं, तो ये इससे क्या बना सकते हैं हम 6, तो F क्या हो जाएगा 6। G को हम इस तरह लिखते हैं तो ये क्या है, इसमें ऑलरेडी 7 है तो ये क्या हो गया 7। H को हम इस तरह लिखते हैं तो H को हम 8 बना सकते हैं तो ये क्या हो गया 8। उसके बाद हमें पता है कि J से पहले I आता है तो इसको लिखेंगे हम 9। उसके बाद K को क्या लिखते हैं, K को इस तरह बना सकते हैं तो ये क्या हो गया 11। उसके बाद हमें पता है कि L कितना होता है, L होता है हमारे पास 12 और MN का हमें पता होता है कि MN कितना होता है 13 और 14 होता है। उसके बाद हमें O ईजोटी में आता है वो याद रहेगा। उसके बाद हम याद रखेंगे कि O के बाद क्या होता है P, तो P के बाद 16 और 17। P और Q का याद रखेंगे कि PQ क्या होता है 16 17 होता है और RS क्या होता है 18 और 19 होता है। उसके बाद T ईजोटी में आता है, T के बाद U आता है तो इसलिए ये हो जाएगा 21, ये होता है हमारे पास 22, ये होता है हमारे पास 23, ये 24 और ये होता है 26। तो ये तो हुए अल्फाबेट्स के नंबर्स के, ये कौन कौन से इनके नंबर्स क्या क्या हैं। अब हम याद करते हैं अपोजिट लेटर्स। अपोजिट लेटर्स कैसे याद करते हैं, ए का जेड होता है ये हमें पता होता है, बी का वाई होता है ये भी हमें याद रहता है, सी का एक्स होता है और डी का डब्ल्यू होता है, तो ये तो हमें याद रहता है। अब उसके बाद से स्टार्ट करते हैं कि हम ई से, ई का क्या होता है, ई का अपोजिट बी होता है, इसको कैसे याद रखेंगे इवनिंग से, इसको याद रखेंगे हमें इवनिंग से। उसके बाद है एफ, एफ का अपोजिट होता है यू, इसको याद रखेंगे हम फूफा जी से, फूफा जी से याद रखेंगे एफ यू। उसके बाद एफ के बाद क्या आता है जी, तो जी का क्या होता है जीटी रोड, तो इसको याद रखेंगे हम जीटी रोड से। उसके बाद होता है एच, एच का होता है अपोजिट एस, इसको याद रखेंगे हम हाई स्कूल से, हाई स्कूल से। उसके बाद चलते हैं आई से, तो आई का होता है आर, इसको याद रखेंगे हम इंडियन रेलवे से, इंडियन रेलवे। उसके बाद चलते हैं हम आगे, तो इसके बाद होता है जे, इसका होता है क्यू, तो इसको याद रखेंगे हम जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। उसके बाद होता है के का होता है कानपुर, के का होता है अपोजिट पी, तो इसको याद रखेंगे हम कानपुर से। उसके बाद रखेंगे एल, एल का होता है ओ, तो इसको याद रखेंगे हम लाउ से। उसका बाद हमें पता होता है कि एम का अपोजिट एन होता है और एन का अपोजिट एम होता है, इनके अपोजिट लेटर्स भी होते हैं। आर का आई याद रखना है, क्यू का जे भी याद रखना है, पी का के याद रखना है, तो ये जो एक दूसरे के अपोजिट है वो सब याद रखना है। तो इस तरह कुछ शॉर्टकट के द्वारा हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ये कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने से पहले
हम ये देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और उनको किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग में, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ लाने की कोशिश करी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस को बहुत शॉर्ट ट्रिक से किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है जो एग्जाम में आते हैं, तो इनको बहुत कम टाइम में किस तरह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि SKI RPS TRI, इसको किस तरह कोड किया जाता है। इसको कोड किया किसी कोड लैंग्वेज में, नाइस संडे मॉर्निंग, नाइस संडे मॉर्निंग। उसी तरह अगला दे रखा है कि TEHSTIRPS, इसको किस तरह कोड किया। इसको कोड किया एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग, एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। अगला दे रखा है SKI PTRQLM, इसको किसी कोड लैंग्वेज में कोड करते हैं, नाइस मार्केट प्लेस। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम जो ये वर्ड्स हैं उनमें क्या कॉमन है उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और उनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस तरह के सिंबल्स यूज करेंगे, या तो गोला यूज करेंगे, रेक्टेंगल यूज करेंगे, या राइट या क्रॉस, या किस तरह से इनको डिफरेंशिएट करेंगे। अब हमने यहाँ देखा कि पहले और दूसरे में क्या कॉमन है। हमने देखा मॉर्निंग और मॉर्निंग दोनों में कॉमन है, तो हमने इसको गोले से रिप्रेजेंट किया कि मॉर्निंग को हम गोले से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि बहुत आसानी से इनको पहचाना जा सके। तो जब इन दोनों को मॉर्निंग और कहीं पे नहीं आ रहा है, सिर्फ इन दोनों में आ रहा है, तो हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है। फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि आरपीएस कॉमन है। तो आरपीएस कॉमन है तो मॉर्निंग का कोड क्या हो जाएगा, हमारे पास आरपीएस हो जाएगा। उसी तरह अगला देखते हैं कि फर्स्ट और थर्ड में नाइस कॉमन है, तो नाइस को मैंने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया कि ये नाइस को इस तरह रिप्रेजेंट किया। तो अब देखेंगे हम फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है। फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है SKI, तो हमने यहाँ लिख दिया कि ये SKI यहाँ पर कॉमन है, तो SKI का कोड क्या हो जाएगा, हमारे पास नाइस हो जाएगा। हमसे यहाँ पूछा है कि संडे को किस तरह कोड किया जाता है, तो संडे का कोड क्या बचा, संडे का कोड बचा हमारे पास TRI, तो संडे का कोड हो जाएगा हमारे पास TRI। अगर वो पूछता नाइस का कोड क्या है, तो नाइस क्या है, नाइस का कोड हमारे पास SKI आ जाता। मॉर्निंग का पूछता तो RPS आ जाता। अगर एवरी का पूछता तो एवरी का कोड या तो TEH होता या STI, इन दोनों में से कुछ होता। तो इस तरह जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो बहुत कम समय में क्वेश्चंस को बहुत एक्यूरेट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि किसी कोड लैंग्वेज में 786 का मतलब होता है, 786 का मतलब होता है, हम यहाँ लिखेंगे कि 786, इसका मतलब होता है स्टूडेंट स्टडी वेरी हार्ड। तो यहाँ लिखेंगे हम स्टडी वेरी हार्ड। अगला कोड दे रखा है 958, इसका जो कोड होता है वो क्या है, हार्ड वर्क पेस, हार्ड वर्क पेस। अगला है 645, इसका जो कोड होता है वो क्या होता है, स्टडी एंड वर्क। हमसे पूछा है कि वेरी है उसका कोड क्या है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या करते हैं कि हम जो ये कोड दे रखे हैं उनमें जो कॉमन होता है उसको अलग अलग सिंबल्स के द्वारा अलग करते हैं। तो कहीं पर हम ये वाला सिंबल्स यूज करेंगे, कहीं पर हम ये वाला सिंबल्स यूज करेंगे, इस तरह के हम सिंबल्स यूज करेंगे। हमने देखा कि पहली दो लाइन में क्या कॉमन है, पहली दो लाइन में हार्ड कॉमन है, तो मैंने हार्ड को गोले से रिप्रेजेंट किया, तो ये हार्ड को कॉमन। तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में 8 कॉमन है, तो 8 हार्ड का सिंबल हो जाएगा कि हार्ड को हम 8 बोलेंगे। उसी तरह अगला देखते हैं कि पहले और तीसरे में स्टडी और स्टडी कॉमन है, तो हमने स्टडी को इस तरह के सिंबल से यूज कर लिया। उसी तरह ये स्टडी हो गया। अब फर्स्ट और थर्ड लाइन में क्या कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड लाइन में 6 कॉमन है, तो 6 को हमने इस तरह यूज कर लिया कि ये 6, तो ये 6 किसका कोड हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा स्टडी का कोड। आगे देखते हैं कि इनमें क्या कॉमन है, सेकंड और थर्ड लाइन में वर्क कॉमन है, तो वर्क को हमने
राइट कर दिया, वर्क वर्क। अब इसमें हम देखेंगे कि इनमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो इसको हमने राइट कर दिया। हमसे पूछा है कि वेरी का कोड क्या है, हमें पता है कि स्टडी का कोड क्या है, 6 है, हार्ड का कोड क्या है, 8 है, तो वेरी का कोड क्या आ जाएगा हमारे पास, 7। तो इस तरह हम बहुत आसानी से बहुत जल्दी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो पूछता पेस का कोड क्या है, तो पेस का कोड क्या आ जाता, 9 आ जाता। वो पूछता स्टडी का कोड क्या है, तो स्टडी का कोड क्या आ जाता, 6 आ जाता। एंड का कोड क्या है, 4। तो इस तरह के अगर आप इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम पे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो तो यही स्ट्रेटजी अपनाओ, ताकि बहुत आसानी से क्वेश्चन और बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं कि क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि कार को क्या बोलते हैं, कार को हम पिंक बोलते हैं, उसी तरह बाइक को हम ब्लू बोलते हैं, साइकिल को हम ब्लैक बोलते हैं और एरोप्लेन को येलो कहते हैं। तो बताओ आकाश में कौन उड़ता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे किया जाता है कि हमें पता है आकाश में कौन उड़ता है, एरोप्लेन उड़ता है, तो एरोप्लेन को क्या बोलते हैं, एरोप्लेन को क्या बोलते हैं, येलो। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, येलो। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर येलो। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि टेबल को हम बुक बोलते हैं, बुक को पेन बोलते हैं, पेन को इरेजर बोलते हैं, इरेजर को शार्पनर बोलते हैं और शार्पनर को पेंसिल बोलते हैं और पेंसिल को स्कूल बोलते हैं। तो स्टूडेंट शार्प पेंसिल शार्प करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो हमें पता है कि पेंसिल को शार्प करने के लिए किसका यूज किया जाता है, शार्पनर का। तो शार्पनर को क्या बोलते हैं, हमने देखा कि शार्पनर को क्या बोलते हैं, पेंसिल बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, पेंसिल। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा बी। तो इसमें इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है कि जो आंसर होता है उसको उस कोड लैंग्वेज में क्या बोला जाता है वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा पेंसिल। अगला क्वेश्चन है कि जून को किस तरह कोड किया जाता है। जून को कोड किया जाता है 5531। तो हमसे पूछा है कि जुलाई को किस तरह कोड किया जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमें इनके नंबर्स लिखने हैं कि ये कौन से नंबर पे आता है। तो हमें पता है ये हमें बिना देखे याद होने चाहिए कि J10 पे आता है, U21 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 5 पे आता है। तो ये सब हमें याद है। अब हम देखते हैं कि 10 से इनमें से कौन सा रिलेशन निकल रहा है। तो हम डायरेक्ट रिलेशन देखते हैं कि 10 से 5 का रिलेशन हो सकता है, पर 21 का भी 5 से वही रिलेशन होना चाहिए। चलो क्रॉस चेक करके देखते हैं, क्रॉस चेक करके 10 का 1 से क्या रिलेशन हो सकता है। हाँ, हमें ये वर्ड देख के एक चीज याद आई है कि अगर 1 प्लस 0 करें तो ये 1 होता है, यानी कि इसका इससे रिलेशन निकल रहा है। इधर 2 प्लस 1 करें तो ये कितना होता है, 3 होता है, यानी कि इसका भी इससे रिलेशन निकल रहा है। इसी तरह 4 प्लस 1 करें तो ये 5 होता है, ये इसका इससे रिलेशन निकल रहा है और इसका इससे रिलेशन निकल रहा है। मतलब अगर हम डिजिट्स को सिंगल सिंगल सम करें तो हमारे रिलेशन निकल जाता है। तो यही हम इसमें करेंगे। हमें पता है कि ये कितना होता है, 10 होता है, ये कितना होता है, 21 होता है, एल कितना होता है, 12 होता है, वाई कितना होता है, 25 होता है। तो ये हमें पता है। अब इसका रिलेशन यहाँ पे आता है तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1। इसका रिलेशन यहाँ आता है तो ये कितना आ जाएगा, सम 3 आ जाएगा। इसका रिलेशन यहाँ होता है, ये कितना हो जाएगा, 3। और इसका रिलेशन यहाँ होता है तो ये कितना हो जाएगा, 7। तो इसका कोड क्या आ जाएगा, 7331। तो इस तरह बहुत आसानी से इनको सॉल्व करना है, पर इसके लिए हमें इनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। तो वो उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़े, वो बिल्कुल हमें याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी कोड लैंग्वेज में जो ये क्वेश्चन दे रखा है कि 24631, इसको किस तरह कोड किया जाता है। इसको कोड किया जाता है GREAT। उसी तरह 5897, इसको किस तरह कोड किया जाता है, इसको कोड किया जाता है MONK। तो हमसे पूछा है कि 84712 को किस तरह कोड किया जाएगा। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभी एग्जामिनर क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे देता है और हम उसमें ट्रिक सोचते ही रह जाते हैं कि शायद इसमें अपोजिट लेटर लगेगा या फिर 1 प्लस करके लगेगा या फिर इसके लेटर्स का सम करके लगेगा। तो कभी कभी एग्जामिनर बहुत आसान क्वेश्चन दे देता है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ये चेक करना है कि कहीं वर्ड्स की डायरेक्ट कोडिंग तो नहीं
नहीं हो रही, जैसे जी को कोडिंग 2 ही कर रखी हो, आर की कोडिंग 4 ही कर रखी हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस में इस तरह भी क्वेश्चन दे देता है एग्जामिनर। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कोडिंग क्या है, डायरेक्ट कोडिंग है, क्योंकि इसमें और कोई भी मेथड नहीं लग रहा है। अगर हम जी को 2 से किस तरह कोड कर रखा है, अगर हम ये सोचे कि शायद जी का अपोजिट होगा, तो अपोजिट हम टी लिखते हैं, टी का अपोजिट क्या है 20, तो हो सकता है 2 + 0 करके दिखा हो तो 2 आ गया हो। पर अगर यहाँ पर आर देखें तो यहाँ पर आई आएगा अपोजिट और यहाँ पर 9 आएगा, तो 9 से 4 आना बहुत मुश्किल है, तो ये आ नहीं सकता। तो यहाँ पर ये मेथड तो फेल हो गया। अगला मेथड देखते हैं कि जी से 1 का रिलेशन, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी रिलेशन मैच नहीं खा रहा है। यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट कोडिंग है। तो डायरेक्ट कोडिंग में क्या होता है, हमने देखा 8 की कोडिंग क्या है ओ, तो हम यहाँ लिखेंगे ओ। 4 की कोडिंग क्या है आर, तो आर लिख देंगे। 7 की कोडिंग क्या है के, तो के लिख देंगे। 1 की कोडिंग क्या है टी, टी लिख देंगे। 2 की कोडिंग क्या है जी। तो इस तरह बहुत आसानी से एग्जामिनर बहुत सिंपल क्वेश्चन देता है। तो हमें ये वाली ट्रिक भी याद रखनी है कि कभी कभी कोडिंग डायरेक्ट ही निकल जाती है, तो हमें उसमें कोई और मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम ये वाली मेथड भी जरूर चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी कोड लैंग्वेज में जो चर्च है उसको किस तरह कोड किया जाता है। चर्च को कोड किया जाता है एस एक्स आई एफ एस एक्स। तो हमसे पूछा है कि मंदिर को किस तरह कोड किया जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहले आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और अपना खुद का लॉजिक लगाने की कोशिश करें कि इस तरह के जो कितने आसानी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो आप उसके सॉल्यूशन को फिर देखिए। तो सब लोग वीडियो पॉज करेंगे और उसके बाद खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सी का रिलेशन क्या हो सकता है। तो सी का रिलेशन ऐसे, तो +1 +2 या +3 करके तो कुछ आ नहीं सकता, क्योंकि एस बहुत दूर है, सी और एस में बहुत अंतर है। चलो हम देखते हैं कि हो सकता है क्रॉस वाला हो। तो हमने यहाँ देखा सी का एक्स से कोई रिलेशन हो सकता है कि हाँ, हमें याद आ रहा है कि सी का एक्स से क्या रिलेशन हो सकता है कि ये तो अपोजिट दिख रहा है, हो सकता है सी और एक्स अपोजिट है। तो इधर देख लेते हैं हम, क्या ये भी अपोजिट है, हाँ ये भी अपोजिट दिख रहे हैं हमें। हाई स्कूल बन रहा है और सी एक्स बन रहा है, तो ये तो हमें अपोजिट लेटर मिल गए। अगला देखते हैं क्या इसमें भी वही रिलेशन है। हमें दिख रहा है फूफा जी भी एक दूसरे के अपोजिट थे, यानी कि ये भी अपोजिट मिल गए। और इधर हमें दिख गया इंडियन रेलवे, यानी कि ये भी अपोजिट है, तो ये अपोजिट लेटर मिल रहे हैं। उसी तरह आगे हम देखते हैं सी एक्स, हाँ ये अपोजिट है। हाई स्कूल ये भी अपोजिट है, तो हमें इस तरह के अपोजिट लेटर्स मिल गए। तो इसी तरह इसमें भी वही लॉजिक होगा। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस चेक कर देंगे। एम का अपोजिट क्या होता है, एन आ जाएगा। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड आ जाएगा, ये आ जाएगा। एन का अपोजिट क्या होता है, एम आ जाता है। डी का क्या होता है, डब्ल्यू आ जाएगा। उसी तरह इंडियन का क्या होता है, रेलवे होता है, और ये आ जाएगा आई। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा कि ये हमारी कोडिंग होगी। तो इस तरह बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, किसी कोड लैंग्वेज में रोमन को किस तरह कोड किया जाता है। रोमन को कोड किया जाता है आई एफ डी ए ई में कोड किया जाता है। तो हमसे पूछा है कि वाटर को किस तरह कोड किया जाएगा। तो सॉल्यूशन बताने से पहले सब लोग इस वीडियो को पॉज करेंगे और उसके बाद खुद से लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं आता है तो फिर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन बता रही हूँ, उस सॉल्यूशन के साथ आंसर मैच करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में इनकी नंबरिंग लिख लेते हैं। हमें पता है ये कितना है, 18 है, ये कितना है 15 है, ये कितना है 13 है, ये कितना है 1 है, और ये है 14। अब उसके बाद हम लॉजिक स्टार्ट करते हैं कि क्या लॉजिक लग सकता है। हमने देखा कि 18 आर से ई का क्या लॉजिक लग सकता है, जो क्रॉस तो नहीं रखना। चलो ये वाला मिला के देख लेते हैं कि हो सकता है ये लॉजिक लग रहा हो। हमने देखा कि आई का नंबर कितना होता है, 9 होता है, और यहाँ पर कितना है 18 है। अगर हम इन दोनों डिजिट को सम करें कि 1 + 8 कितना होता है 9, तो हाँ हमारा लॉजिक सही बैठ रहा है। उसी तरह यहाँ पर कितना दे रखा है 1, ओ को क्या बोलते हैं 15, तो 15 में 1 और 5 मतलब 6 होता है। एफ का नंबर कितना होता है, ये भी हमारे पास 6 होता है। उसी तरह एम को 13 लिखते हैं, तो ये कितना है हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 1 है, और ये हमारे पास 5 है। यानी कि ये जो डिजिट है उनको अगर हम सम करें तो फिर हमारे पास नीचे वाली डिजिट्स आ रही है। तो ये हमारे पास एक नया रिलेशन
समझ गया। तो ऐसे रिलेशंस भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो ये भी हम ध्यान रखेंगे। तो इसका रिलेशन क्या बनेगा, ये हमें पता है, इसको हम लिखते हैं 23, इसको लिखते हैं हम 1, इसको लिखते हैं 20, इसको लिखते हैं 5, इसका लिखते हैं 18। तो हमें पता है ये कितना हो, 2 + 1 ये कितना हुआ, ये हुआ हमारे पास 5। 5 को क्या लिखते हैं ई, ए को 1 का 1, ये 2, 2 का मतलब बी होता है, ई का ई, और ये कितना हुआ 8 और 1 9, 9 को क्या लिखते हैं आई। तो ये हमारे पास लॉजिक आ जाएगा कि यहाँ पे 1 का ए लिखेंगे, तो ये हमारे पास कोड आ जाएगा। तो इस तरह बहुत आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी कोड लैंग्वेज में रोड को क्या लिखते हैं, रोड को लिखते हैं 34। तो हमें पूछा है कि स्टार्स को क्या लिखेंगे, ये हमसे पूछा है। तो हमने यह देखा कि 34 सिर्फ 2 डिजिट का है और यहाँ पर है 4 डिजिट, यानी कि इनकी जो डिजिट्स होगी उनको सम करा होगा या कुछ करा होगा, तभी यहाँ पर 34 आया होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी डिजिट्स लिख लेते हैं कि ये कौन से नंबर पे आते हैं। हमने लिखा कि R18, ये हुआ 1, ये हुआ 15, ये हुआ 1 और ये हुआ 4। अगर हम इनका डिजिट को सम करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 15, 1 4, ये हो गया 20, 20 प्लस ये हो गया 38। हमें इनका अगर सम किया तो ये कितना हुआ 38, पर यहाँ पर आ रहा है 34, 34 आ रहा है, तो यानी कि ये कितना है 4 कम, यानी कि कितना कम है -4। तो -4 क्यों हुआ कि 4 क्या है, ये 4 डिजिट है, 1 2 3 4, तो हो सकता है कि 4 डिजिट है इसलिए -4 गिरा, तो वो कितना आया 34। चलो यही लॉजिक हम इसमें लगा के देखते हैं कि इसमें यही लॉजिक लगाना है। तो हम क्या करेंगे, एस का नंबर कितना है हमारे पास, क्या है एस है 19, टी क्या है 20, ये है 1, ये है 18 और ये है 19। अब हम इनका सम करेंगे तो ये सम कितना आ जाता है टोटल, ये हो गया 19, ये 19 हो गया, ये 19 हो गया, ये 19 प्लस, यानी कि टोटल कितना हो गया 77। 77 हो गया। यहाँ पर हमने -4 करे थे, मतलब जितने डिजिट थे उतना माइनस किया था, तो इसमें भी कितनी डिजिट है 5 डिजिट है, यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे -5 कर देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 72। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि आंसर क्या आ जाएगा 72। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि टाइटन है उसको किस तरह कोड किया जाता है। हमने लिखा है यहाँ टाइटन, उसको कोड किया जाता है 48797 में। तो हमसे पूछा है वॉच को किस तरह कोड किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले सब लोग वीडियो पॉज करेंगे, उसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसा आपको हर क्वेश्चंस में करना है। उसके बाद आपको आंसर, ताकि आपके अंदर भी वो लॉजिक डेवलप हो कि हम किस तरह के लॉजिक लगा सकते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा टाइटन, सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर देंगे। तो नंबरिंग क्या कर देंगे, ये होगा हमारे पास 20, ये होगा 9, ये होगा 20, ये होगा 1, ये होगा 14। अब हम देखते हैं कि कौन क्या ट्रिक लग सकती है। हमने ये देखा कि 21 ये, अब हमने यह देखा कि इसमें से तो कोई समझ नहीं आ रहा कि क्या हो सकता है। हम सोचते हैं कि शायद इसका अपोजिट लेके देखते हैं, कि हमने इसका अपोजिट लेके देखा तो इसका अपोजिट क्या हुआ, टी का अपोजिट होता है हमारे पास जीटी रोड, तो यानी कि जी हुआ, जी का नंबर क्या है 7, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 7। हाँ तो हो सकता है ये हो। आई का अपोजिट क्या है इंडियन रेलवे, आर, आर का अपोजिट क्या है 18, 18 में 8 + 1 कितना होता है 9, यानी कि 9। तो हो सकता है ये लॉजिक हमारे पास कुछ कुछ बन रहा है। तो हमें क्या करेंगे कि इनका जो अपोजिट लेटर है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमने क्या करा कि टी का अपोजिट है जी, जी का कोड क्या होता है 7, तो हमारे पास आ गया ये 7। उसके बाद आई का अपोजिट है आर, आर का क्या होता है 18, 18 को लिखेंगे हम 1 + 8 यानी कि 9, तो ये हमारे पास ये आ गया। उसी तरह टी का वापस क्या होता है जीटी रोड, तो जी, जी का अपोजिट है 7, तो हमारे पास ये जी आ गया। आई ए का अपोजिट क्या होता है जेड, जेड का कोड क्या नंबर क्या है 26, 26 को क्या लिखेंगे 6 + 2 यानी कि 8, तो ये हमारे पास आ गया 8। एन का अपोजिट क्या होता है एम, एम का क्या होता है 13, 13 क्या होता है 3 + 1 यानी कि 4, तो ये हो गया हमारे पास 4। तो इस तरह हम इसका भी अपोजिट कर लेंगे। ये हमारे पास आता है कि डब्ल्यू, तो क्या होता है कि डी डब्ल्यू, तो हमारे पास यहाँ डी आ जाएगा, यानी कि डी। ए का अपोजिट जेड, टी का अपोजिट जी टी रोड जी, सी का अपोजिट, सी का होता है एक्स, और हाई स्कूल यानी कि एस। तो हम इनकी कोडिंग कर लेंगे, ये क्या होता है 4, ये क्या होता है 26, ये क्या होता है 7, ये क्या होता है एक्स होता है 24, और एस क्या होता है, एस होता है 19। तो हम इनको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4, इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 + 2 यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 8,
टी का क्या होता है GT रूट यानी कि ये हो जाएगा 7, इसका इधर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा C यानी कि 4 + 2 यानी कि 6, H का क्या हो जाएगा इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 + 1 9 + 1 यानी कि 10 10 को वापस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 16784, तो ये हमारा कोड हो जाएगा। तो इस तरह के लॉजिक भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये भी हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चाइना है उसको किस तरह कोड किया जाता है, कि चाइना को कोड किया जाता है 3895 से कोड किया जाता है। हमसे पूछा है कि हांगकांग को किस तरह कोड किया जाएगा, तो हांगकांग को किस तरह कोड किया जाएगा। हमने यहाँ देखा, सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले सब लोग ये वीडियो पॉज करेंगे और उसके बाद खुद का लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे। ऐसा आपको हर क्वेश्चंस में करना है ताकि आपके अंदर भी सॉल्व करने की लॉजिक डेवलप हो सके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी का नंबरिंग लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 3, ये होता है 8, आई का होता है 9, ये होता है हमारे पास 14, ये होता है 1। हम देखेंगे कि क्या लॉजिक बैठ रहा है। तो 3 का 3 आ रहा है यानी कि सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है। हमारे पास 14 का 5 आ रहा है यानी कि डिजिट का सम हो रहा है, यानी कि 1 + 4 5 आ रहा है। तो हमारे अंदर एक लॉजिक आ गया कि हाँ इस तरह हमें ये करना है। तो अब आगे देखते हैं, हम यहाँ नंबर लिख देंगे 8, ये होता है 15, ये होता है 14, ये होता है 7, ये होता है 11, ये होता है 15, ये होता है 14, ये होता है 7। इनके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लिख देंगे हम। ये हो जाएगा हमारे पास 8, ये हो जाएगा हमारे पास 6, ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा हमारे पास 7, इसका हो जाएगा हमारे पास 2, इसका हो जाएगा हमारे पास 6, इसका हो जाएगा हमारे पास 5, इसका हो जाएगा हमारे पास 7। तो इस तरह हांगकांग को कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी कोड लैंग्वेज में सन को किस तरह कोड किया जाता है, वो किया जाता है 54 में। उसी तरह पुट को किस तरह कोड किया जाता है, पुट को कोड किया जाता है 57 में। उसी तरह हमसे पूछा है कि कैट को किस तरह कोड किया जाएगा, ये हमसे पूछा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे। तो हमें पता है कि एस कितने पे आता है 19, यू आता है 21 पे, एन आता है 14 पे। तो हमें इस सिंगल ये इस डिजिट में 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इनका सम करके ऐसा कुछ करके देखते हैं कि क्या ये आंसर आ रहा है क्या। तो हमने यहाँ सम करके देखा तो ये कितना हो रहा है 9 1 ये 4 और ये होगा यानी कि 54, यानी कि अगर हम 19 + 21 + 14 करते हैं तो हमारे पास 54 आ रहा है। उसी तरह हम इसमें करके देखते हैं, ये होता है हमारे पास 16, ये होता है हमारे पास 21, ये होता है हमारे पास 20। इसको सॉल्व करके देखते हैं तो ये होता है 7 और ये 57, यानी कि इनका भी सम करने पर ये आ रहा है। तो 16 + 21 + 20 करने पर 57 आ रहा है। तो सेम लॉजिक इसमें लगा देंगे। ये कितना होता है हमारे पास 3, ये होता है 1, ये कितना होता है हमारे पास 20। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 1 + 20, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 24। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी कोड लैंग्वेज में शीप को SHEEP इसको किस तरह कोड किया जाता है, इसको किया जाता है GAXXR में। उसी तरह BLEAT इसको किस तरह कोड किया जाता है HPXTN। हमसे पूछा है कि SLATE को किस तरह कोड किया जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि इनमें क्या लॉजिक हो सकता है। अगर +1 +2 ऐसा करने पर ये आ रहा है क्या, तो ये तो +1 +2 करने पर नहीं आ रहा। हमें S और H, अगर हम इसको अपोजिट करते हैं तो हाई स्कूल बन रहा है, पर ये अपोजिट नहीं बन रहा, यानी कि ये लॉजिक भी नहीं हो रहा। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि डायरेक्ट लॉजिक बोल देता है कि इनका रिलेशन डायरेक्ट इसी से हो जाता है। तो ये डायरेक्ट लॉजिक वाला क्वेश्चन हो सकता है। तो हम देखते हैं कि अगर इसके सारे वर्ड्स इसमें आ रहे होंगे तो हो सकता है वो डायरेक्ट लॉजिक का हो। तो SLAT इन सब से बन सकता है, और ये E का X है, E का X है, यानी कि डायरेक्ट लॉजिक वाला रिलेशन इसमें हो सकता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि S का रिलेशन क्या हो जाएगा, S का रिलेशन हो जाएगा G से, L का रिलेशन क्या हो जाएगा P से, A का रिलेशन क्या हो जाएगा T से, T का रिलेशन क्या हो जाएगा N से,
और ई का रिलेशन क्या हो जाएगा एक्स से। तो इस तरह कभी कभी एग्जामिनर बहुत सिंपल क्वेश्चन दे देता है और हम उसमें क्या है कि दूसरे लॉजिक लगा लगा के उस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना देते हैं। तो पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो एक बार ये चेक कर लें कि कहीं वो डायरेक्ट लॉजिक वाला क्वेश्चन तो नहीं है, कि डायरेक्ट कोडिंग तो नहीं हो रही है। तो ये वाला हमेशा ये चेक कर लें। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि PLATE प्लेट को किस तरह कोड किया गया है। वो किया गया है 32876 में। उसी तरह BLEND इसको किस तरह कोड किया गया है 52694 में। हमसे पूछा है कि डेंटल को किस तरह कोड किया जाएगा, डेंटेड को किस तरह कोड किया जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि पी का अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं और लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर ए का 1 होता है, यहाँ पर 8 आ रहा है, पी का हमारे पास 16 होता है पर यहाँ पर 3 आ रहा है। तो ऐसा कोई लॉजिक यहाँ पर बैठेगा नहीं। तो ये क्या है, डायरेक्ट कोडिंग वाला हो सकता है। तो हमने देखा कि डायरेक्ट कोडिंग वाला हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखें कि क्या ये डेंटल इससे बन सकता है। तो हाँ, डेंटल इससे बन सकता है। तो हो सकता है इसमें डायरेक्ट कोडिंग हो। तो क्या डायरेक्ट कोडिंग में क्या करेंगे, डी का क्या आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट 4 हो जाएगा, ई का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, एन का क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, टी का क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, फिर ई का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा और डी का वापस क्या आ जाएगा 4। तो इस तरह डायरेक्ट कोडिंग के द्वारा ये बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी कोड लैंग्वेज में CAGES इसको किस तरह कोड किया जाता है NADYB। उसी तरह SILVER सिल्वर को किस तरह कोड किया जाता है LZRIGR। तो हमसे पूछा है कि वाटर को किस तरह कोड किया जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग लिख देते हैं। ये हो गया 3 1 7, ये हो गया 5, ये हो गया हमारे पास 19। अब हम ये लिखते हैं कि ये क्या कोड हो सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि ये अगर हम C से B कब आएंगे, अगर यहाँ पर -1 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, C से B आ जाएगा। तो एक ये अगर यहाँ पर पे हम -2 कर देते हैं तो A से Y आ जाएगा, यानी कि ये भी हो सकता है। अगर यहाँ पर हम -3 कर देते हैं तो ये भी आ जाएगा कि -3 कर देंगे तो G से D आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हम -4 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हम -5 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारे पास N आ जाएगा। तो ये एक लॉजिक डेवलप हो गया। इसी तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि S का क्या नंबर होता है। S में हम क्या करेंगे, S यहाँ पर करेंगे, S होता है हमारे पास 19, ये होता है हमारे पास 9, ये होता है हमारे पास 12, ये होता है हमारे पास 22, ये होता है हमारे पास 5 और R क्या होता है, R होता है हमारे पास 18। हमने यहाँ देखा कि S में से -1 करते हैं तो क्या आता है, R आ जाता है। -1 करते हैं तो ये -2 करते हैं तो ये कितना होता है, G आ जाता है। L में -3 करते हैं तो ये कितना हो जाता है, I आ जाता है। इसमें -4 करते हैं तो ये आ जाता है। उसी तरह -5 करते हैं तो Z आ जाता है और -6 करते हैं तो ये आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक एक माइनस करेंगे। उसी तरह अगर हम W में से -1 करते हैं और तो हमारे पास क्या आ जाता है, W में से माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आता है V। इसमें से -2 करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, Y आ जाता है। इसमें से -3 करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, T होता है हमारे पास 20 तो 17 आ जाएगा। 17 क्या होता है, 17 होता है हमारे पास Q। तो हमारे पास आ जाएगा Q। जिसमें से -4 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास A आ जाएगा। इसमें से -5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -5 करेंगे तो ये आ जाएगा 13। 13 क्या होता है, 13 होता है M। तो ये हो जाएगा हमारे पास MAQYB। तो ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।